नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आप अपने जीवन में उपवास व्रत रख रख कर थक गए हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, या आपने कभी कोई ऐसी गलती की हो जिसका प्रायश्चित आप करना चाहते हो, या फिर अंत में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो घोर कलयुग में एकमात्र एकादशी व्रत ऐसा बताया गया है जिसे सच्चे मन व सच्ची श्रद्धा भक्ति से रखने पर या नियमों का पालन करने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। इतना ही नहीं, आने वाले कई कुलों का, कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी की तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा हर एकादशी व्रत में की जाती है। जैसे कि इस बार वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और यह भगवान श्री हरि के एकमात्र स्त्री रूप यानी मोहिनी अवतार को समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से जो अमृत कलश निकला था उसे लेकर दानव भाग गए थे। अगर दानव भी इस अमृत का पान कर लेते तो वह सदा सदा के लिए अमर हो जाते। तब भगवान विष्णु ने इस संसार के कल्याण के लिए और सभी देवताओं की रक्षा के लिए छद्मवेश अर्थात मोहिनी रूप धारण किया और अपनी मोह माया के जाल में दानवों को उलझाकर छल से सभी देवताओं को अमृत का पान करा दिया। इस अमृत का पान करके सभी देवतागण अमर हो गए और उनकी खोई हुई शक्तियां भी पुनः वापस मिल गईं। मोहिनी एकादशी का व्रत हर प्रकार के मोह माया बंधन से दूर करने वाला है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि आज के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। जिनके लिए उपवास के नियमों का पालन करना संभव नहीं है, वह केवल इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त तथा पारण समय के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके आपके पसंदीदा हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। आइए जानते हैं वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 18 मई 2024 दिन शनिवार सुबह 11:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 मई 2024 दिन रविवार दोपहर 1:51 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 19 मई 2024 दिन रविवार को व्रत को धारण करेंगे। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने की बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 मई 2024 दिन सोमवार को शाम 4 बजे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 20 मई सोमवार को सुबह 5:47 से 8:45 के बीच में। व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र या आंवले का सेवन जरूर करें। यदि आपका सोमवार का उपवास भी है तो आप सुबह की पूजा करने के बाद केवल तुलसी या आंवले का सेवन करके उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई उपवास नहीं है तो आपको चावल का सेवन द्वादशी तिथि को अवश्य करना चाहिए। एकादशी तिथि सूर्योदय का समय है, वह समय सुबह 5:11 और सूर्यास्त शाम 6:38। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, वह समय सुबह 4:05 से सुबह 4:47 तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन 19 मई को इस दिन बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन वज्र योग होगा सुबह 11:25 तक। उसके बाद सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और द्विपुष्कर योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जो कि एकादशी तिथि के दिन 19 मई को सुबह 5:28 से रात्रि 3:16 तक होगा और द्विपुष्कर योग जो कि सुबह 3:16 से शुरू है
और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 20 मई की सुबह 5:28 पर द्विपुष्कर योग समाप्त होगा। तो इस बार एकादशी तिथि के दिन बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत को धारण करना जो कि अनंत फलदायी होगा। 19 मई को राहु काल का समय शाम 4:57 से शाम 6:38 तक होगा और 20 मई को राहु काल का समय सुबह 6:51 से सुबह 8:30 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्त जन व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं। नैवेद्य में दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाएं। जो भी मौसम में ऋतु फल मिल पाए उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, वासुदेवाय आदि का निरंतर जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी भक्तजन उपवास न रह पाते हो, जिनका भी स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। फलों में अमृत फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्त गणों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारियों भरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर दें। और प्रिय भक्त गणों, अगर आपको एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारियां चाहिए तो आप हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में जाकर और वीडियो भी देख सकते हैं। हमने आप सबके लिए वहां पर विस्तार से एकादशी के नियम, एकादशी कब से शुरू करें, एकादशी का उद्यापन कैसे करें, सारी जानकारियां विस्तार पूर्वक बताई हुई हैं। और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। वीडियो को विराम देते हुए नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राम, हर हर महादेव।